छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 मई 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर कलेक्टर गार्डन से पदयात्रा शुरू कर भारतीय रिजर्व बैंक के सुंदर नगर शाखा में जाकर अपने विभिन्न मांगों पर एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं की कणिकाओं पर बात की। रिजर्व बैंक का घेराव भी किया। सामाजिक कार्यकर्ता मिश्रा ने अपना ज्ञापन विभिन्न विषयों पर दिया, जिस पर प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में चल रहे स्टाम्प घोटाले की जांच हेतु सीबीआई के लिए कर्ज माफी की बात, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता एवं पुलिस वाले फ्लोरा मैक्स घोटाले में शामिल हैं। इस कारण फ्लोरा मैक्स घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह द्वारा किसी भी शिकायत एवं ज्ञापन पर कार्यवाही न करने पर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के ऊपर सीबीआई जांच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है, जिस पर फर्जी लोन, स्टैंप प्रशिक्षण मांग, अवैध स्कूल संचालक पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही साथ मांग पत्र के मांगों की जानकारी दी गई। कर्ज माफी के लिए कोरबा में फ्लोरा मैक्स द्वारा 40,000 महिलाओं को फर्जी समूह लोन देकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आरबीआई का घेराव करने के लिए महिलाएं निकली। एक बड़ी भीड़ आप महिलाओं की देख रहे हैं, जहां पर ये आंदोलन कर रहे हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान छत्तीसगढ़ के तहत यहां पर एक आंदोलन किया जा रहा है और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर भी यहां पर महिलाएं सवाल उठा रही है। मैं सीधे साक्षात्कार होता हूं उनसे। जी, अपना परिचय बताइए और क्या ये मामला है, बताइए। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज हम लोग आरबीआई का घेराव करने जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो भाई और बहन आए हैं, ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले, अलग अलग गांव, कस्बा और ब्लॉक प्रांत से आए हुए लोग हैं। इनका मुद्दा है कि इनको जबरदस्ती कर्ज दे करके कर्ज के दलदल में ढक रहा है। ये एनबीएफसी कंपनियां जो हैं, एनबीएफसी ने जिनको जिनको लाइसेंस दिया, आपने देखा होगा मोबाइल ऐप से आता है लोगों को कि 2 मिनट में लोन पाइए, बिना डॉक्यूमेंट का पाइए। तो इस तरीके से इनको ढकेला जाता है और ये पूरा का पूरा एक बड़ा सरगना है, एक बड़ा सिस्टम बना हुआ है, जिसके माध्यम से सिर्फ गाँव की महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मेरे को क्यों नहीं टारगेट कर रहा है? मेरे को भी लोन की जरूरत है, पैसा किसको नहीं चाहिए। इन महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है जो आदिवासी क्षेत्रों में रहती हैं, मतलब शोषित। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्हें ऑलरेडी महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए महीना दे रही है, फिर इन्हें लोन की आवश्यकता क्यों है? ये बात आप ये बताइए, 1000 रुपए देने से क्या कोई महिला सशक्त हो रही है? मैं मुख्यमंत्री की पत्नी को 10,000 रुपए महीना देने के लिए तैयार हूँ। हर महीने 10,000 दूंगी भैया। 1000 में महिलाएं सशक्त नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ आप जो दे रहे हैं दीजिए, इसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का कि इनको कर्जे के दलदल में मत ढकेलिए। इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो, दोषी को सजा हो, इनको उस चीज से बाहर निकालिए। आज वहां पर रिकवरी एजेंट जाता है, कहता है आप चूहा मारने की दवाई खरीद खा के मर जाइए। सजेशन भी दे के आ रहा है, आप सुसाइड कर लीजिए। कोरबा में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस दलदल में फंस के आत्महत्या कर चुकी हैं। तो क्या प्रशासन चाहता है कि छत्तीसगढ़ में 12 लाख लोग जो इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हैं, ये लोग आत्महत्या कर ले? तो अगर ऐसा प्रशासन चाहता है तो फिर उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं कि हम क्या करेंगे। और आज हम आरबीआई का घेराव कर रहे हैं। अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई, इन महिलाओं का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो आप याद रखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ से 12 लाख लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे। मुख्य रूप से आप किनको टारगेट कर रहे हैं? कंपनियों को जो लोन दे रही है उनको? कंपनियां तो है ही हैं, गौरव कुमार जी हैं। हर जिले का कलेक्टर मालिक होता है। कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद भी अगर उस पर कार्यवाही ना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। आज आपने भी एक बड़ा छोटा बात है, अभी पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश रोया है। ठीक, आप उस आतंकवादी से लड़ रहे हो, और लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि जो यहाँ कुर्सी में आतंकवाद बैठा हुआ है, इंटरनल आतंकवाद है, इससे आप कैसे लड़ोगे। ये महिलाएं जाती हैं थाने, इनका बयान बदल दिया जाता है। बयान बदलने वाले पुलिस वाले पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी? हमारा जो कथन है आप वही लिखेंगे। आप अपने मन से किसी कंपनी से 2-5 रुपए लेके हमारा कथन क्यों बदल रहे हैं? तो हम लोग इसका विरोध करें और कर्ज माफ इनको करना होगा। आज गौरव का कर्ज है पूरा छत्तीसगढ़ टोटल, अगर मैं बता दूं आपको, जी बताइए। तो आरबीआई द्वारा 35,34,000 करोड़ के जो है नोट छापे गए हैं, पर लोन जो है 255 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। मतलब जितने छापे नहीं गए हैं उससे 7 से 8 गुना ज़्यादा लोन दिया गया। बाकी पैसा आया कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये को लेकर ठीक है। जो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है सरकार, वो प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियों को दे रहा है कि आप लोगों को ठगो। सरकार उससे विकास का कार्य नहीं कर रही है। विकास का कार्य करने के लिए सरकार क्या कर रही है? लोगों की संपत्ति हड़प लो। एक नपुंसक एक्ट बनाया गया है, सरफेसी अधिनियम, जिसपे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डी विशालाक्षी वर्सेस ऑथराइज्ड बैंक इंडियन बैंक।
1242, जिसमें बोला गया उधारकर्ता को सुनने का अधिकार नहीं है, उधारकर्ता का हक खत्म कर दो। साला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मर्डर करने के बाद उस कातिल को भी पूछता है कि तुम ये बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या रही होगी कि तुमने कत्ल किया। हाँ, पर सरफेसी एक्ट इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना बड़ा कर्ज लेना गुनाह हो गया कि उस पर उधारकर्ता को सुना नहीं जाएगा। इस काले कानून को वापस लेने के लिए ये अभियान कंटिन्यू काम करता रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो फर्जी तरीके से लोन दिए गए हैं, अगर मैं इनका दस्तावेज मांगूं तो ये दस्तावेज नहीं दे पाते हैं बैंक वाले। ये अपने आप को बोलते हैं हम बैंक है करके। अरे 1240 रुपए का आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कटवा लेने से बैंक नहीं हो जाते हो। हाँ, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम 500 रुपए का लोन कहाँ से दे रहे हो? एक सीधी सी बात आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 500 रुपए की EMI कैसे भर पाऊंगा? जैसे मेरी माता बहनाओं को यहाँ पे दिया गया है कि जो कमा नहीं रही हैं, घर का काम काज करते हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको 13-13, 14-14 लोन दिए गए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेने के बाद सिविल स्कोर आप चेक करते हो ना। जब आपको पता है कि हमारा पहले से लोन चल रहा है तो लोन दे के आप हमको कर्ज के दलदल में ढकेल रहे हो। आप चाहते हो कि हम आत्महत्या करें, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हुए, हम नहीं हुए। कर्जा तुमने फर्जी लोन दिया है, इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है। हम नहीं पटाएंगे फर्जी लोन को, खुलेआम बोल रहे हैं, फर्जी लोन हम नहीं पटाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक लोन का जो मामला है उसे लेकर अब एक आंदोलन शुरू हो गई है, जहाँ आरबीआई का घेराव करने ये महिलाएं और कुछ लोग जो निकल चुके हैं और उनका मानना है कि ये जो लोन है वो फर्जी है और फर्जी लोन किसी को भी दिया जा रहा है। जिनकी हैसियत नहीं, उनको भी उनके हैसियत से ज़्यादा लोन देना, यानी कि आपको कर्ज में डुबाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करना, ऐसा इनका कथन है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर। सीसीएन शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।